अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सच्चा चमत्कार क्या होता है, तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि एक नास्तिक से वो जर्नी शुरू हुई और वो स्वयं सदगुरु बन गया, वो स्वयं ब्रह्मांड का नायक बन गया। चमत्कार, चमत्कार एक ऐसी चीज है जो हर वक्त अपने जीवन में कभी ना कभी, कम से कम साधना के शुरुआती दिनों में तो हर इंसान अनुभव किया हुआ होता है। चमत्कार के बगैर कोई बाबा का अगर मैं कहूं कि भक्त ही नहीं बन सकता तो अतिशयोक्ति नहीं कहलाएगी। तो चमत्कार का वो दर्जा है, वो मकाम है। तो चमत्कार के बारे में कुछ भी बोलूं इससे पहले यह बात हम साफ कर लेते हैं कि हर इंसान के जीवन में, वो चाहे बड़े से बड़ा संत हो या फिर साधारण से साधारण नास्तिक हो, बाबा का चमत्कार हर किसी के जीवन में वो दर्ज होता ही है, वो अनुभव करता ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बाबा का चमत्कार वो चमत्कार है जो एक नास्तिक को आस्तिक बना देती है। सबसे पहले तो जैसे कि आरती में कहा जाता है कि नास्तिका ना ही लाविसी निज भजनी, तो चमत्कार वो काम करते हैं कि एक नास्तिक को भी बाबा का भक्त बना देती है। तो चमत्कार अपने आप में बुरे नहीं होते हैं, और चमत्कार बाबा अगर कर रहे हैं तो उसके पीछे बाबा का बहुत गहरा फलसफा है। वो बखूबी जानते हैं कि वो चमत्कार क्यों करते हैं सबसे पहले। लेकिन समस्या क्या है ना, जब चमत्कार का जो रूप रंग है या फिर चमत्कार की जो अनुभूति है, अगर वो मेरे जीवन में हद से ज्यादा अगर उसका महत्व बढ़ जाए तो फिर वो मेरे जीवन को भटका भी सकती है। अगर मैं सिर्फ बाबा का चमत्कार ही देखता रहूं और बाबा वो चमत्कार के पीछे, वो लीला के पीछे जो रोशनी दे रहे हैं, अगर वो मैं उसको लेने में अगर मैं सक्षम नहीं हूं, अगर मैं समर्थ नहीं हूं, तो फिर वो चमत्कार मुझे भटका भी सकती है। तो ये जो बुनियादी चीज है, अगर ये साफ हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अब देखिए, हर इंसान का जीवन जो है वो 4 पड़ाव से गुजरता है। सबसे पहले वो चाहे कोई भी इंसान हो इस संसार में, वो पहले नास्तिक ही होता है। उसको भगवान में, वो परमात्मा में आस्था या भक्ति नहीं होती है, वो नास्तिक ही होता है। तो बाबा के चमत्कार ऐसे नास्तिकों को आस्तिक बना देती है। तो ये जो आस्तिक बना, मतलब ये पहले पड़ाव से निकल करके सेकंड पड़ाव पे ये पहुंच गया। अब वो आस्तिक जब बन जाता है बाबा का, तो बाबा का भजन करने लगता है, क्योंकि वो ऐसा कुछ चमत्कार पाया हुआ होता है, उसके जीवन में बाबा ऐसा कुछ लीला कर देते हैं कि वो बाबा की भक्ति में आ जाता है, बाबा का भक्त बन जाता है। तो बाबा का मकसद भी वही रहता है कि पहले इसकी मेरे प्रति आस्था तो बने, मेरे प्रति श्रद्धा तो इसके जीवन में, इसके मन में पहले स्थिर हो। तो बाबा इसलिए वो चमत्कार करते हैं। लेकिन जैसे ही वो चमत्कार कर जाते हैं बाबा, अगर किसी को बड़े से बड़ी मुसीबत से उबारा या फिर किसी की कोई बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी कर दी, कि बस ये एक चीज जो है वो एक नास्तिक को आस्तिक बना देती है और बाबा का भक्त बना देती है। और फिर वो सेकंड पड़ाव पे पहुंचने के बाद वो बाबा का भक्ति करना शुरू कर देता है। उसको बाबा के बारे में सुनना अच्छा लगता है, बाबा की लीलाएं जानना अच्छा लगता है, बाबा का चर्चा अच्छा लगता है। तो फिर वो ऑटोमेटिकली थोड़ी बहुत उसके संसार से जो राब्ता रहता है वो कट जाती है और वो बाबा की तरफ वो अग्रसर होने लगता है, बाबा की तरफ उसका रुझान बढ़ने लगता है। और फिर बाबा उसको उस समय वो अवस्था का फायदा लेकर के बाबा अपने हृदय से उसके हृदय में कुछ रोशनी भरने लगते हैं, कोई चीजें खोलने लगते हैं, संसार की अहमियत और इस देह की अहमियत बताने लगते हैं। और फिर वो आदमी, वो नास्तिक अब आस्तिक हुआ, भक्त हुआ, और अब भक्त से जितना जितना बाबा से रोशनी लेने लगता है, बाबा का अंतरंग को समझने लगता है, बाबा का हृदगत को समझने लगता है, बाबा की मर्जी को समझने लगता है, तो फिर वो सद्भक्त से सत शिष्य बन जाता है। तो मतलब देखो, अभी नास्तिक से आस्तिक, आस्तिक से सद्भक्त, सद्भक्त से शिष्य, सत्शिष्य। तो शिष्य यानी वहां पर उसको ये बात समझ में आने लगती है कि नहीं,
मेरी मर्जी का कोई मोल नहीं है, सदगुरु की मर्जी, मेरे बाबा की मर्जी क्या है मुझे पहले जान लेना चाहिए और उसके अनुरूप मुझे अपने जीवन को ढालना चाहिए। और फिर उनकी मर्जी के खातिर अगर मुझे ये पूरा अस्तित्व को मिटाना भी पड़े तो मुझे मिट जाना चाहिए, लेकिन उनकी मर्जी जिंदा रहनी चाहिए। तो जिस दिन एक नास्तिक का जर्नी होते 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 सत्शिष्य तक पहुंचा हुआ है, और वो सत्शिष्य जब ये आत्मनिवेदनम जिसको कहते हैं नवविधा भक्ति का, वो पड़ाव पे जब वो पहुंच जाता है कि मेरे सदगुरु की मर्जी के खातिर अगर ये पूरा अस्तित्व को भी मिटाना पड़े तो मैं मिटाने के लिए तैयार हूं, तो फिर वो सत्शिष्य उस अवस्था पे पहुंचने के बाद फिर सदगुरु को कृपा करने में वक्त नहीं लगता। तो फिर अपना पूरा जो ऊर्जा है, अपनी पूरी शक्ति वो सत्शिष्य में उंडेल देते हैं और उसको वही मकाम अता कर देते हैं जो स्वयं होते हैं। वो जो स्वयं परब्रह्म है उसको भी वो परब्रह्म की पदवी से नवाज देते हैं, तो उसको पूर्ण कर देते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सच्चा चमत्कार क्या होता है, तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि एक नास्तिक से वो जर्नी शुरू हुई और वो स्वयं सदगुरु बन गया, वो स्वयं ब्रह्मांड का नायक बन गया। तो अगर बाबा के नजरिए से अगर हम देखें चमत्कार का मूल क्या है, तो फिर ये है। उनकी नजर एक नास्तिक पे जब पड़ती है ना, तो बाबा उसके अंदर छुपा हुआ वो ब्रह्मांड का नायक को देख लिए हैं बाबा, और फिर उस पर काम कर रहे हैं और फिर उसको एक एक पड़ाव से आगे लेके आते हुए उसको स्वयं अपना जैसा बना देते हैं। जैसे 3rd अध्याय में आता है कि जब वो किसी भक्त को देखते हैं तो बोलते हैं कि एक भक्त जब सदगुरु का स्मरण करता है, उनका चिंतन करता है, उनकी साधना करके उनका ध्यान मनन करता है, तो वो सदगुरु समान हो जाते हैं। फिर आगे जाकर के बाबा बोलते हैं नहीं, समान शब्द भी बीच का एक अंतर को दर्शाता है, तो वो समान शब्द भी मुझे नहीं बा रहा है, बल्कि गुरु और शिष्य एक हो जाते हैं। जैसे 2 दिए जब मिल जाते हैं तो एक दिया कहलाती है, जैसे जब नदी सागर से मिल जाती है तो समंदर कहलाती है, वैसे ही ये सत्शिष्य जब सदगुरु में विलीन हो जाता है तो सदगुरु ही कहलाता है। तो मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे तो सबसे बड़ा चमत्कार ये है। हो सकता है किसी को कुछ साल लगे, किसी को कुछ जन्म लगे, लेकिन सदगुरु तो वो व्यक्ति के पीछे हैं और उनका मकसद तो वो व्यक्ति को वहां तक पहुंचाना है। अगर उनके नजरिए से देखें तो फिर चमत्कार ये है। लेकिन हर व्यक्ति आज, जैसा आपने कहा कि भाई बाहर जब हम देखते हैं तो सोशल मीडिया हो या फिर कहीं किताबें जो लिखी जाती हैं बाबा के बारे में, आज सैकड़ों चैनल्स ओपन हुई हैं जो बाबा का वो एस्पेक्ट को, वो जो चमत्कारिक एस्पेक्ट है, जो उनका पहलू है, उसको ज़्यादा रोशनी में लाया जाता है। और देखिए वो होना लाजमी है, क्योंकि जब एक भक्त नया नया होता है, एकदम नया नया बाबा से जुड़ता है, तो बाबा उसके जीवन में चमत्कार करते ही हैं। तो वो ऐसे नए भक्तों के लिए तो वो चमत्कार बिल्कुल लाजमी है, और बाबा नए भक्तों के जीवन में ही वो चमत्कार करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो भक्त की, उसकी जो अंतरंग है वो व्यापक होने लगती है, चित्त की शुद्धि होने लगती है, तो फिर चमत्कार गिर जाते हैं और फिर बाबा की रोशनी से वो रूबरू होने लगता है। और वो बंदे के जीवन में फिर वो चमत्कार का कोई मोल भी नहीं रह जाता है, क्योंकि शुरुआत के दौर में वो चमत्कार का अहमियत है, अपने जगह पे है, उसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन बाबा बोलते हैं लेकिन मेरे चमत्कार जो है ना वो तो सिर्फ प्रारंभिक दशा में है, लेकिन जैसे जैसे मैं उसमें रोशनी भरता जाता हूं तो उसके अंदर में वो बाबा के चमत्कारों को लेकर के उसकी जो रुझान है वो आहिस्ता आहिस्ता घटने लगती है। एक वक्त आता है कि वो चमत्कार की तरफ देखता ही नहीं, बस वो बाबा का हृदय को देखता है कि उनकी क्या मर्जी है, उनको मुझसे क्या चाहिए, और फिर वो बाबा के हृदय को जान करके, उनकी मर्जी को जान करके अपने जीवन को ढालता जाता है। तो शुरुआत में एक सद्भक्त के जीवन में वो चमत्कार अनिवार्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे जैसे साधना की परिपक्वता बढ़ते जाती है, चमत्कार कब गिर जाता है वो व्यक्ति को पता तक नहीं चलता और बाबा की रोशनी में वो नहाने लगता है। तो ये एक दूसरा एस्पेक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आज बाहर का जो सोशल मीडिया है, जो चैनल्स है, कहीं किताबें हैं, वो ज़्यादातर बाबा का वो पहलू को उजागर करती हैं, मतलब चमत्कार 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 चमत्कार। और असल में है ना, उस लिहाज से देखा गया तो जो लोग बाबा के सालों से भक्ति कर रहे हैं,
जो बहुत मैच्योर्ड हो चुके हैं, सालों साल बाबा की भक्ति कर रहे हैं, या फिर एक लंबी उम्र हमने उनकी भक्ति में हम काट चुके हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो बाबा के रोशनी के पहलू को समाज के सामने पेश करें हर बार। चमत्कार के पास नहीं, चमत्कार नहीं, क्योंकि चमत्कार वो सिर्फ इंसान को बाबा के दरबार तक ले जा सकती है, बाबा के दरबार में शिरकत दे सकती हैं, लेकिन आगे का जो आध्यात्मिक जर्नी है वो सिर्फ चमत्कार के दम पे नहीं हो सकती है। सही बात। जो लोग मैच्योर्ड डिवोटीज हैं बाबा के, जो लोग सालों साल बाबा की भक्ति कर चुके हैं, उनकी जिम्मेदारी है वो कि आने वाला जो यंग जनरेशन है उन तक बाबा की रोशनी को पहुंचाएं। आज भी ऐसा हर चैनल बाबा का सिर्फ चमत्कार को ही प्रदर्शित करता है, ऐसा नहीं है। आज भी कुछ अच्छे चैनल्स भी हैं, कुछ लोग हैं जो बाबा के बारे में जब बताते हैं उनकी भावनाएं साफ दिखाई देती है, वो कितनी शुद्ध भावना से वो लोग, ऐसे भी कुछ चैनल्स हैं, ऐसे भी कुछ अच्छी किताबें हैं, हम उनके खिलाफ नहीं हैं। लेकिन ऐसे अगर और चैनल्स आ जाए और बाबा का रोशनी, बाबा का हृदय, बाबा की आत्मा अगर हम आने वाले नस्ल तक अगर हम पहुंचा सकें तो हम शायद बाबा के सच्चे भक्त कहलाएंगे। क्या है ना कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बहुत लंबे समय से बाबा की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो चमत्कार में ही फंसे हुए हैं। तो फिर ना ऐसे लोगों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ भगवान का चमत्कार और भगवान की सकाम भक्ति करते हैं, उनके बारे में बोलते हैं कि कुत्ता जो होता है ना, उसको मांस से बड़ा लगाव रहता है। वो मांस का टुकड़े को जब अपने मुंह में डालता है तो पहले तो उसका ऊपर का जो हड्डी के ऊपर का जो मांस है पहले उसको खा लेता है, बड़े चाव से खाता है। लेकिन बाद में जब वो मांस खत्म हो जाती है तो वो हड्डी के टुकड़े से भी वो मांस का लज्जत पाने की ललक में वो हड्डी चबाने लगता है, और फिर उसमें तो मांस तो है नहीं, वो चबाते 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 वो कुत्ते के जबड़े से लहू बहने लगता है, खून बहने लगता है, और उसी लहू को पीता जाता है और उसको ऐसा लगता है कि हड्डी से निकल रहा है। तो फिर वैसी हालत हो जाती है एक सद्भक्त की। बाबा देखो जीवन भर चमत्कार कर ही नहीं सकते हैं, इम्पॉसिबल है, वो कैसा कर सकते हैं? क्योंकि हद से ज्यादा अगर चमत्कार की मेरी भूख बढ़ गई तो फिर रोशनी की तरफ तो मैं कभी ना देखूंगा, और जिस दिन वो चमत्कार मिलना बंद हो जाएगा तो शायद मैं डिप्रेशन में चला जाऊं, शायद मैं नास्तिक हो जाऊं फिर से। तो हर तरह का मतलब खतरा है फिर, क्योंकि बाबा जीवन भर चमत्कार मेरे मन के हिसाब से चमत्कार नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी इंसान की आस टूटती नहीं है। ये बात जो लोग आज सालों साल बाबा की भक्ति कर रहे हैं, ये मैं क्या कह रहा हूं कि बाबा जीवन भर चमत्कार नहीं कर सकते हैं, ये हम सबका अनुभव है, ये हम सब उस अनुभव से गुजर रहे हैं। शुरुआती दौर में वो तो जैसे मानो हमारे लिए कालीन बिछा देते हैं, फूल बिछा देते हैं, और हमको उस पर चलने पे मजबूर कर देते हैं, और हमको उस समय ऐसा लगता है कि हर चीज मेरे मन के हिसाब से हो रही है, हर चीज मैं जैसा चाहता हूं वैसा बाबा कर रहे हैं। वो उस अवस्था में, क्योंकि प्रारंभिक दशा होती है जीवन की, साधना की, सद्भक्त की, तो बाबा वो कालीन बिछा देते हैं, फूल बिछा देते हैं। लेकिन 29वां अध्याय पे पहुंचने के बाद एक ओवी ऐसा भी आता है कि चालू जाता कथिल्या वाटे, आरंभी आरंभी गोड वाटे, मग जेते तेते पसरतील सराटे, काटेच काटे चहुकडे। मतलब वहां पे वो बाबा ओपनली बोल रहे हैं कि शुरुआत में अगर मैंने तुम्हारे जीवन में अगर चमत्कार भी किए हैं ना, लेकिन आगे जाकर के जब मुझे तुम्हें तराशना होगा ना तो मैं तुम्हें आजमाऊंगा भी। सही बात है। तो ऐसा जब काटा देखता है तो फिर वो बोलते हैं मनास संशय दाटे कि बाबा आणे कुटे है आड़ वाटे। फिर उस समय फिर वो भक्त जो है वो एकदम अचंभित हो जाता है कि बाप रे, ये बाबा ये आड़ वाटा, मतलब ये गलत रास्ते से मुझे कहां ले जा रहे हैं। फिर वो आगे वो भी ये भी कहती है तेते श्रद्धे स्फुटतील फाटे, मतलब फिर वो श्रद्धा जो है इंसान का डावाडोल होने लगता है। लेकिन फिर बाबा आगे जाकर के ये भी बोलते हैं तेथे सदरा श्रद्धा नेटे, कसौटी से संकटे करके बोला है। मतलब ये जो है ना, मैं जानबूझ करके मैं ही इन संकटों को मैं तुम्हारे जीवन में उतारता हूं, मैं तुम्हें आजमाता हूं ताकि तुम निखर सको। आप मतलब सोना बन करके, कुंदन बन करके, आग में तप करके निखर सको, तो मैं ही वो उन कांटों को बिछाता हूं। मतलब शुरुआत में कालीन बिछाने वाले भी अगर बाबा है तो बाद में कांटे बिछाने वाले भी बाबा है। तो है ना, ये जो है जब तक हम नहीं समझेंगे इन चीजों को, और वो तो महज मैं बोलता हूं ना जीवन का सिर्फ एक पहलू को उजागर करता है, वो भी प्रारंभिक दशा में वो हमारे लेवल पे उतर करके चमत्कार करते हैं। वाकई में वो कालीन बिछाते हैं, वो फूल बिछाते हैं शुरुआती दिनों में, लेकिन जीवन भर वो फूल नहीं बिछा सकते हैं।
जीवन भर वो मेरे मन के मुताबिक चमत्कार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे मन को उन्मन बनाना उनका मेन मकसद है। मेरे अंदर का जीव को ब्रह्मांड का नायक शिव बनाना उनका मेन मकसद है। तो अगर देखा जाए तो चमत्कार शुरुआती दौर में जितना आवश्यक है, लेकिन जैसे जैसे साधना की बढ़ोतरी होती है, वो चमत्कार की आकांक्षा जो है एक भक्त के मन से वो उड़ना भी चाहिए, वो निकल भी जाना चाहिए, ताकि फिर बाबा की रोशनी से हमारी मोहब्बत बढ़े, बाबा का मर्जी हम समझ सकें, उनकी क्या मर्जी है। मैं ऐसा बोलूँगा, अगर आप मुझसे अगर पर्सनल पूछेंगे कि संसार का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है, तो मैं यही कहूँगा कि उनकी मर्जी को जानना सबसे पहले, तो कि उनकी मर्जी क्या है, वो मुझसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं, और उसके मुताबिक अगर मैं अपना जीवन को ढाल सकूं, उनके कदमों के जो निशान है उसको मैं पहचान करके वो निशानों पे अपने कदम रख सकूं, तो इससे बढ़कर कोई चमत्कार नहीं हो सकती, ऐसा मैं कहूँगा। और क्या है ना, सबसे जो ये चमत्कारों में फंसने का सबसे बड़ा जो कारण है, सकामता है। एक आदमी चमत्कार को क्यों इतना ज़्यादा मतलब तवज्जो देता है, क्यों उसके जीवन में उन चमत्कारों का इतना मोल होता है? क्योंकि जीवन में सकामता है, स्वार्थपूर्ण भक्ति होती है हमारी बाबा के प्रति, तो फिर स्वाभाविक है वो चमत्कार के प्रति हमारा रुझान कभी नहीं मरेगा। अभी देखो, हाँ, अगर आप मुझसे पूछें कि सारा संसार जो है, मैक्सिमम जो लोग हैं उनका कैसा होता है कि बाबा को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं संसार को भोगने के लिए। बाबा की भक्ति भी करते हैं तो संसार की कामना रख करके, बाबा की पूजा भी करते हैं, बाबा का अगर हम इबादत भी करते हैं तो हमको संसार चाहिए, हमको संसार का भोग विलासिता चाहिए, हमको संसार की सारी नेमतें चाहिए। इसका मतलब क्या है, हम बाबा को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं और हमारे लिए मंजिल संसार है। लेकिन बाबा पूरा साईं सचरित्र में बोलते हैं कि तुम संसार को सीढ़ी बनाओ ताकि मैं मंजिल मुझ तक तुम पहुंच सको। वाह, क्या बात है। तो मैं तुम्हारा मंजिल हूं, तुम मुझे मेरे कांधे पे चढ़ करके, तुम वो संसार की अभिलाषा रख करके संसार को छूने के लिए मेरे कंधे पे मत चढ़ो, बल्कि संसार के कंधे पे चढ़ करके तुम मुझ तक पहुंचो। तो ये अगर फलसफा बाबा का, हृदय की ये वेदना अगर हमारे समझ में आ जाए, तो फिर वो साईं बाबा सिर्फ एक चमत्कारी संत नहीं है, बल्कि वो सद्गुरु हैं। वो सिर्फ चमत्कार नहीं करते हैं, वो अगर हम उनको समर्थ सद्गुरु बोलते हैं तो उनका मेन मकसद, जैसे कि 27वां अध्याय में एक बात आती है कि बाबा बोलते हैं, तो रोगी का उपमा देते हुए वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि जब एक रोगी किसी डॉक्टर के पास जाता है तो वो पहले गुड़ ही मांगता है, मतलब कोई मीठी चीज ही मांगता है। बोलता जब तक वो मीठी चीज आप में ना रखो वो कड़वी औषध आप में नहीं लेगा नहीं वो। तो बाबा भी उसी तरह से, मतलब जो चमत्कार करते हैं हमारे जीवन में, वो पहले वो गुड़ हमारे हाथ में रखते हैं, लेकिन उनका मकसद तो बाद में वो कड़वी भुट्टी ही पिलाना होता है। इसके ऊपर एक कबीर जी का एक दोहा याद आ रहा है कि मीठा मीठा सब कहे, मीठा सब कोई खाए, कड़वा नीम न पीवसी, सभी रोग मिट जाए। अगर ये कुछ बारीकियां हैं अगर हम समझ लें तो चमत्कार और रोशनी, ये दोनों का फर्क हम शायद समझ पाएंगे। तो चमत्कार की अहमियत है, लेकिन वो उसका जो पहलू है, उसका जो रोल है, वो स्टार्टिंग के साधना के प्रारंभिक दशा में एक छोटा सा रोल है, बस वहाँ पे वो रोल खत्म हो जाती हैं। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो सिर्फ रोशनी बचती है, और जीवन भर वो हमारे साथ चमत्कार करने वाले नहीं हैं। ये बात को हमको स्वीकारना होगा, ये कड़वी सच्चाई को, क्योंकि मैं ये कड़वी सच्चाई को स्वीकारूं या ना स्वीकारूं, लेकिन है तो यही। लेकिन अगर मैं ये स्वीकारता हूं तो फिर कम से कम मैं भविष्य में मेरी कामनाएं पूरी ना होने की वजह से मैं कम से कम डिप्रेशन का शिकार तो नहीं होऊंगा। तो फिर ये कुछ बारीकियां हैं, अगर इसको हम स्वीकारते हैं तो शायद हमारा जीवन ज्यादा सरल और अर्थपूर्ण होगा। बस। बहुत बढ़िया कृष्णा जी, आपने बहुत सुंदर बताया। जय साईं राम। इस कथन का सार, चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं, ये तो जग जाहिर है, पर रोशनी के बिना चमत्कार तो एक मीठा जहर है। रोजी और रोशनी में
जितना अंतर होता है उतना ही अंतर चमत्कार और साक्षात्कार में है। कोई चमत्कार अगर इंसान को ईमान का पता न दे तो वो चमत्कार नहीं, वो तो महज एक जादूगरी है। कोई सद्गुरु किसी भोगी को योगी न बना सके तो वो सद्गुरु नहीं, वो तो महज एक जादूगर है। जब शुरुआत में हर काम हमारे मन के हिसाब से होता है तो वो चमत्कार तो केवल मायावी चमत्कार है। वही कालांतर में सद्गुरु जब हम में मिटने की मिठास जगाते हैं, वो असल में सच्चा मायापति का साक्षात्कार है। और अब अंत में चमत्कार की अहमियत सिर्फ उतना जायका में नमक की हैसियत है जितना। खुदा के दहलीज के परे कहीं मकाम है, दहलीज पर ही कहीं न थमना। सद्गुरु का हर चमत्कार ईमान की जननी है। हर चमत्कार का मकसद रोजी नहीं, रोशनी है।